टेस्ट करो, अगर मजा नहीं आया तो पैसा वापस। एबटाबाद के मशहूर इलियासी पकोड़े, टेस्ट ऐसा कि रोजाना 12 मन तक पकोड़े बिकते हैं। पकोड़े प्याज वाले, आलू वाले, अंडे वाले। जिस दिन बारिश होती है यहाँ पे आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। इलियासी पकोड़े वाले के पास जो है ना अब्दुल वहीद भाई एक लंबे टाइम से जो है ना काम कर रहे हैं, इनसे जानते हैं वो कैसे मनाजर दिखते हैं। मैं जो 2009 में आया था, ठीक है, दुकान जो है ये सबसे पुरानी है, 75 ईयर से भी पुरानी है, ठीक है ना। तो ये जो है इलियासी मस्जिद की वजह से जो चल रहा है निज़ाम, पानी शानी है, इलियासी मस्जिद ये लोग सब लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो पकौड़े हैं, फिंगर चिप्स होते हैं, गोल चिप्स होता है बड़ा वाला, वो प्याज वाला होता है, रोल्स वगैरह, समोसे और अंडा पकौड़ा होता है ना। फिर इसमें जो मसाले हम डालते हैं वो अच्छे वाले होते हैं, अजवाइन, अदरक। अच्छा ये बताएं, पूरे एबटाबाद के अंदर पकोड़े मौजूद हैं, अवाम आपके पास यहाँ क्यों आती है इतनी ज्यादा पकोड़े खाने के लिए? और ये एक मशहूरी बहुत है, लेकिन पूरा पाकिस्तान यहाँ से बाहर से भी लोग आते हैं ना। तो ये बस इलासी मस्जिद है जिसकी वजह से ये निज़ाम ऐसे चल रहा है ना, ठीक है। तो पुरानी दुकान है सबसे एक अंदाजे के मुताबिक बताएंगे। पकौड़ा शॉप है ना, ये फ्रेंच पकौड़ा शॉप सबसे पुरानी शॉप है ना। अच्छा एक अंदाजे के मुताबिक मुझे बताएंगे कि एक दिन में कितने का मन तकरीबन पकोड़े निकल जाते होंगे आपके? ये आम जो सर्दियों में होते हैं ना, बाहर के लोग काम होते हैं ना, तो सर्दियों में थोड़ा कम होता है, तकरीबन 4-5 मन निकलता है ना। तो जब सीजन स्टार्ट होता है उस वक्त बाहर से भी लोग आते हैं, फिर उस वजह से फिर ज़्यादा चलते हैं, 10-12 मन से भी ज़्यादा हो जाते हैं। पूरे एबटाबाद में पकोड़े मिलते हैं, आप इतनी दूर इलियासी पकोड़े वाले के पास क्यों आ रहे हैं? जी एक तो पकोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पसंद करता हूँ इन्हें। और दूसरा ये जगह, ये एक तो बहुत अच्छी है, साइड एरिया है, इनके पकोड़े बहुत टेस्टी होते हैं। एबटाबाद में और भी हैं मगर जो टेस्ट इनका है वैसा टेस्ट हमें आज तक कहीं मिला नहीं है। हमने बहुत जगह से खाए हैं पकोड़े मगर ऐसा टेस्ट हमें कहीं नहीं मिला, ना अरनोई से ना कहीं और से, इसलिए मैं ये इसलिए खाते हैं। आप यहाँ पर लोगों की एक तादाद रहती है? ये तो आज तो कम है, जिस दिन बारिश होती है यहाँ पे आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, इधर बहुत रश होती है इधर। स्पेशली इनके आलू वाले पकोड़े बहुत टेस्टी हैं, तो मैं भी आलू वाले खाते रहता हूँ। साथ यहाँ से चटनी मिल जाती है, वो बहुत टेस्टी होती है। साथ आप रोटी भी खा सकते हैं पकोड़ों के साथ, स्टेम्स भी मंगा सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। फुल एंजॉय हो रहा है। पकोड़े खाने के बाद आप यहाँ से जाएं ऊपर पहाड़ एरिया में, यहाँ पे बहुत पिकनिक पॉइंट है बना हुआ है, एंजॉय करें साथ साथ, फिर आप फ्री हो गए यहाँ नमाज पढ़ें। इलियासी के मशहूर पकोड़े फिंगर चिप्स, प्याज वाले, आलू वाले, समोसे वाले, अंडे वाले और रोल। ये यहाँ के इसलिए मशहूर पकोड़े हैं कि इलियासी मस्जिद पानी की वजह से, पानी के ऊपर है, तो इस वजह से ये पकोड़े मशहूर हैं। सेल का कोई हिसाब नहीं होता है, फरोख्त करने का कोई हिसाब नहीं होता, हमने कभी हिसाब किया ही नहीं। इनका एक अपना टेस्ट होता है, अपना मेयार है हर एक चीज़ का इनका। इनकी ये पकोड़े हैं, चटनी है। हम लोग जब भी यानी कि रनोई जाते हैं नहाने, वापस यानी कि हम लोग इधर इनके पास ही खाना शाना खाते हैं, तो उस वजह से हम लोग तकरीबन 6-7 साल से इनके पास आ रहे हैं। तो यानी कि पूरे एबटाबाद में इस तरह का टेस्ट नहीं मिलता? इस तरह का टेस्ट नहीं मिलता जो इनका मिलता है। ये तो हमें किसी ने बताया था कि इधर बहुत मशहूर पकौड़े मिलते हैं, तो हम मर्दान से आया, पकौड़े के हम बहुत शौकीन है। तो पकौड़े इधर आया जैसे इन लोगों ने बताया था, जबरदस्त टेस्ट है इसका, हाँ बहुत अच्छा है। तो हम तीनों मर्दान से आए पकौड़ा खाने के लिए इधर स्पेशली। फिर कैसा पाया टेस्ट? बहुत जबरदस्त। हाँ, लोगों को रिकमेंड करेंगे? लाजिम लोगों को ये रिकमेंड करें कि आज एक बार टेस्ट करो, अगर मजा नहीं आया तो पैसा वापस।